नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारी उपस्थिति राजद कार्यालय में देखिएगा विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी जो 16 अगस्त से ही पटना के गर्दनी बाग में अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए थे। गर्दनी बाग में देखिएगा कि राजद कार्यालय में ये सभी संविदा कर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कारण है कि गर्दनी बाग में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। बताते चले कि 10,700 कुछ है ये संविदा कर्मी हैं। लगभग 16 अगस्त से ही गर्दनी बाग बैठे थे, लेकिन आज राजद कार्यालय में आए हुए हैं। 16 तारीख से ही आप लोग गर्दनी बाग बैठी हैं, लेकिन आज राजद कार्यालय में आने का क्या मकसद है? सर, हम लोग 16 तारीख से आज की डेट तक अपना हर अथक प्रयास कर लिए कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए, पर क्या करें, हमारी सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। तो किसी न किसी के सामने तो अपना पक्ष रखना पड़ेगा ना। बस वही एक गुहार लेकर हम लोग इस ऑफिस में भी आए हुए हैं कि हमारे जो साथी कर्मी हैं और जो हमारी 5 सूत्री मांग है उसको मान ले, और जिन लोगों का टर्मिनेशन लेटर आया हुआ है उसको वो वापस करवा ले। पहला तो आप लोग का मांग था कि संविदा से अस्थायी किया जाए 60 वर्ष जी। तो अभी तक 16 अगस्त से आप लोग थी, तो कोई विभागीय अधिकारी या कोई मंत्री आप लोग से मिलने नहीं गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मिलने के लिए कोई लेटर भी नहीं दिया क्या कि हम लोग से आप लोग मिल गए? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। कुछ नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी कुछ जो आपके साथी है सभी लोग गर्दनी बाग है, कुछ काम भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमारे मैक्सिमम अधिकतम साथी तो हमारे यहीं पे हैं। कुछ लोग आज भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं, जो कि आमरण अनशन तक चलेगा हम लोग का। भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? बिल्कुल बैठे हुए हैं, वो आमरण अनशन कर रहे हैं हमारी मांगों को लेकर के वहीं गर्दनी बाग में। राजद कार्यालय क्यों पहुंची आप लोग? हम लोग इनसे गुनाह करना चाहते हैं कि बस हमारी मांगे को उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे तो जितने नीतीश सरकार है सब कोई सुनने का नाम, सब कोई बोल रहे हैं कि आप लोग टर्म ऑफ असाइनमेंट आप लोग साइन आप लोग की हुई हैं, उसमें दिया हुआ था कि आप लोग संविदा कर्मी हैं। बट ऐसा तो टर्म ऑफ असाइनमेंट जो हम लोग को मिला था वो तो सब संविदा कर्मी को मिला था, बट उनको बिहार सरकार क्यों हो गया कि हाँ आप लोग को परमानेंट कर दे रहा है, बट हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को परमानेंट किया गया है। बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी, टीचर भी तो पहले संविदा कर्मी थे ना, अब ना उन लोग का परमानेंट हो चुका है। बहुत वैसे विभाग है, अभी अमीन कुछ दिन पहले आए हुए थे, उन लोग का भी अभी तक था कि यहाँ 550 लोग कर्मी थे, उन लोग का भी संविदा पे ही था परमानेंट हो गया। फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते, जबकि हम लोग 24 घंटे आवर हम लोग काम करते हैं अपना। इतना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सो नहीं पाते हैं, इतना प्रेशर रहता है, और हमेशा कार्यालय से यही धमकी मिलता है काम नहीं करिएगा तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, और ये टेंशन लेके हम तो कब तक चले? कहीं ना कहीं हटने का डर सताता है। हाँ, हमेशा हम लोग को रहता है। जिसको नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है अरे आप लोग तो संविदा कर्मी है। कोई वैल्यू ही नहीं मिलता है हम लोग के ऑफिस में कि हम लोग संविदा कर्मी है, और हमेशा हर जगह नीतीश जी बोलते हैं कि आप महिला को बहुत ऊपर रहते हो, कहाँ पे है? हम लोग राजस्व विभाग में जो इस बार ज्वाइनिंग 10,000 लोगों का हुआ है उसमें लगभग 6,000 तो सिर्फ हम लोग महिला ही हैं, तो हम लोग के लिए कहाँ सोए हुए हैं? तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए सोचते हैं, बिहार की बेटियों के लिए सोचते हैं। वो तो उनको लग रहा है। फिलहाल तो अभी 16 तारीख से हम लोग भी धरने पे बैठे हैं, जहाँ जितना मतलब लड़के हैं उनसे ज्यादा तो लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा है एक बार भी पूछने की इतना महिला सबको कष्ट हो रहा है, क्या कर इतना परेशान हो रही है, कहाँ कोई हम लोग के खिलाफ बोल रहा है? तेजस्वी जी से उम्मीद है? हाँ, तेजस्वी जी से उम्मीद है, तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कि शायद वो हम लोग कुछ मतलब हेल्प कर दे, उनके कहीं कहने पे वो कहीं सुन ले हम लोगों का मांग। और भी कुछ महिलाएं हैं, क्या मांग लेकर यहाँ पहुंची हैं? हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए। हम लोग 16 तारीख से धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी 13 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं हम लोग की मांग कर रही है। नीतीश सरकार कहती है 1 करोड़ जॉब देंगे और 13,000 कर्मियों को ये परमानेंट नहीं कर रही है। हम लोग को फ्यूचर को कौन देखेगा? वही देखेंगे ना। बस बहाल तो आप लोग को वही किए थे ना? हाँ, बहाल तो हम ही वही किए थे। वैसे तो सारे जॉब संविदा पे ही निकलती है, और भी 500 अमीन को पहले वो संविदा पे ही थे, उनको परमानेंट कर दिए। टीचर है उनको भी परमानेंट करे। हमारे लिए भी कुछ कीजिए, हमारा फ्यूचर। हम लोग इंजीनियर है, हम लोग 3 साल डिप्लोमा करके हम बीटेक छोड़ के आए हैं। बीटेक हम कर रहे थे, बीटेक छोड़ के आए हैं। अब जो ये हम लोग जो अमीन है, इन लोग का नौकरी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। ये धूप हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, धूप हो, बरसात हो, ओला पड़े, कुछ भी हो, अगर उनका वर्किंग डे है तो वो आपको फील्ड में मिलेंगे। बारिश में जा करके लोग किश्तवाड़ करते हैं, सांप निकलता है, जंगल लोकेशन हमको दिया जाए, 8 घंटे का लोकेशन हम लोग को भेजना पड़ता है, जहाँ पे कोई जाने से पहले ये सोचता है कि उस जंगल में हम नहीं जाएंगे। हम लोग वहाँ पे लोग कहते हैं ना कि मुरघटिया में लड़की को नहीं जाना चाहिए, हम लोग दिन दहाड़े मुरघटिया में घूम के नापी करते हैं। बताइए क्या सही है? उसके बावजूद भी हम लोग का परमानेंट नहीं है। राजद कार्यालय आप लोग पहुंची है? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी मांगों को सुने, और अभी तक जय सिंह जो है वो खुद से इस विभाग में कई 10 सालों से पिछले 10 सालों से जॉब कर रहे हैं। वो
परमानेंट है, लेकिन हम लोगों के लिए भी तो सोचे, हम लोग को वो निकालना चाह रहे। अभी भी टर्मिनेशन लेटर सबको दिए जा रहे हैं, तो परमिशन लेटर दिए जा रहा है। हाँ अभी तक दिए जा रहे हैं। बहुत सारे 346 लोगों को टर्मिनेशन लेटर दे चुके हैं वो, विभाग के द्वारा। हाँ विभाग के द्वारा दिया गया है। और इस हमारी बातों को तो सुनने के लिए कोई आ भी नहीं रहे हैं, वार्ता के लिए भी तैयार, लोग वार्ता के लिए बुला नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि 16 अगस्त से आप लोग आए हैं, लेकिन वार्ता के लिए एक भी बार नहीं बुलाया गया, वार्ता के लिए एक भी बार नहीं बुलाया गया। बस टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन, टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन तानाशाही कर रही है ऊपर से, हम लोग के ऊपर तानाशाही कर रही है। हम लोग इसी के लिए सरकार बनाते हैं कि हम लोग की बातों भी सुनी जाए, इसलिए बनाते हैं। आज आप लोग इतनी संख्या में राजद कार्यालय क्यों पहुंचे? राजस्व कार्यालय जो अपने इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है तो क्या किया जाए? कहीं तेजस्वी जी से उम्मीद है? उम्मीद तो है, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं। हाँ उम्मीद तो है, तभी तो आए हैं। उम्मीद है तेजस्वी जी से? हाँ उम्मीद है। नीतीश जी से उम्मीद नहीं है? अब तो देखकर लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि वो जैसा कर रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं, तो उससे क्या समझा जाए कि उम्मीद तो अब नहीं रहेगा ना उनसे, क्योंकि क्या पता अभी कल परसों तक में सबको वो निकाल दे तो फिर लोग सब कहाँ जाएंगे? जनता नहीं, हम लोग को बुलाना नहीं चाहिए कि एक बार वार्ता के लिए बुलाए। अच्छा आप ही बताइए, इतना हम लोग 3 साल डिप्लोमा करके आए, बीटेक करके आए, और फिर आप हम निकाल देंगे, और फिर इस पढ़ने का मन करता है? फिर से हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे? ना वैकेंसी आती है, अब पढ़ने का मन करेगा अब हम लोग को संविधान के नाम पे इतना तुच्छ समझ लिया गया है कि वार्ता के लिए तक नहीं बुलाया जा रहा है। बताइए, जो वरिष्ठ अधिकारी है वो उनको धमकी देते हैं, निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टेंशन दे देते हैं। हम लोग का बीपी का प्रॉब्लम हो गया, हम लोग का ये जॉब करते करते डर बना रहता है। हाँ एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया है हम लोग को, हम लोग बीमार हो गए हैं, दिन रात काम करते हैं, आप लोग फिर भी पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही है। यही कराना था तो एग्जाम क्यों लिया? इतना व्यवस्थित रूप से एग्जाम कराया, काम करा रहे इतना मेहनत से, फिर हम लोग क्या करें? इसी से उम्मीद रखते हैं। अभी हम राजद कार्यालय में हैं, देख सकते हैं विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी जो 16 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, आज ये राजद कार्यालय पहुंचे हुए हैं। इन लोग का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग नहीं मानी गई है। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी पे उम्मीद है, भरोसा है। आज इसीलिए हम राजद कार्यालय पहुंचे। पूरी बात को आप सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।